हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है साइक्स शख्स। राइट। साइक इज फॉर साइकोलॉजी, शख्स इज फॉर साक्षी। राइट। तो इस चैनल का पर्पस है साइकोलॉजी को इजी बनाना फॉर दोस्त फॉर होम, राइट, फॉर इग्नू स्टूडेंट्स, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे बीपीसीसी 113। इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 1 को कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट में टोटल आपके 12 यूनिट्स हैं। 12 यूनिट में से हम सिर्फ फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। ये लास्ट मिनट नोट्स हैं। आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन आप उसको बना बना कर भी लिख पाएंगे, राइट। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। ओके। तो अगर आप ये वीडियो चाहें, एक दिन पहले देख रहे हो, कुछ दिन पहले देख रहे हो, या इवन आवर्स पहले देख रहे हो, so in this video you can get, sorry, you can accept be clear about unit 1. Okay. So पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पेपर का पैटर्न क्या होता है। ये पेपर टोटल 50 मार्क्स का होता है आपका, राइट। 50 मार्क्स का होता है। ओके। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8, लाइक ऑल अदर बीपीसीसी एग्जाम्स। ओके। और 2 आवर्स का एग्जाम होता है। इस बुक में बीपीसीसी 113, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें टोटल 12 यूनिट्स हैं, जिसमें 1 to 5 यूनिट ब्लॉक 1 में है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। देन ब्लॉक 2 है, जिसमें हम ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स के लिए। ओके। सो अभी हम ब्लॉक 1 का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। सो यूनिट 1 का नाम है व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया। सो आपने ये वर्ड सुना होगा। आज हम देखते हैं इसमें क्या है जो कि हमारे को पढ़ना है एग्जाम के लिए। ये बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, लाइक। ओके। सो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। सो अगर आपको क्रोनिक का मतलब नहीं पता, तो क्रोनिक मतलब होता है लाइक क्रिटिकल, लॉन्ग लास्टिंग। ओके। मैंने आपको इजी वर्ड्स में बताया है। आ, जिससे क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो इमोशंस है, हमारा जो बिहेवियर है, ये सब अफेक्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? डिल्यूजन हो सकता है, हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं इसमें। डिल्यूजन होगा कि हम ज्यादा सोचेंगे और उसको आप इमेजिन करेंगे, राइट। हेल्यूसिनेशन होगा, हमें वो दिखने या सुनने लगेगा जो हम अवेलेबल हमारे सराउंडिंग्स में नहीं है। कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शंस मतलब जो हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, लाइक लर्निंग, थिंकिंग वगैरह, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन याद कर लेनी है। एंड उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें 3 तरह के सिम्टम्स बताए हुए हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में हेल्यूसिनेशन आ गया, डिल्यूजन आ गया, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ गया। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या हो गया? लैक ऑफ इमोशन आ गया, सोशल विड्रॉल आ गया, फ्लैट इफेक्ट आ गया। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव में जो है, उनसे हमारे सोशल बिहेवियर पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पॉजिटिव इमोशन सिम्टम्स देखेंगे तो। पर जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, उनमें तो हमारा आगे लैक ऑफ इमोशन, अगर हमारे पास इमोशन ही नहीं होगा तो हम कैसे समझेंगे दूसरे वाले पर्सन को। सोशल विड्रॉल, ह्यूमंस तो सोशल एनिमल है, उनको तो सोशल एक्टिव रहना जरूरी है ना। देन नेक्स्ट सिम्टम इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आ गया इम्पेयर्ड मेमोरी एंड अटेंशन। ओके। देन उसके बाद इसके कॉजेज देखते हैं। पहला कॉज हो सकता है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। तो आपने ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि नेचर वर्सेस वर्सेस नर्चर की डिबेट होती है। तो इसमें जेनेटिक वल्नरेबिलिटी में क्या आ जाएगा कि जो हमारे जीन्स है उनका भी रोल हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया में। ओके। देन उसके बाद डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब हमारी जो डोपामिन एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस में हो जाती हैं, राइट। जैसे कि डोपामिन एक्टिविटी अगर हम आज के जमाने में देखें, तो फोन से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है हमें,
वो डोपामिन एक्टिविटी हो गई, और उसका आजकल एक्सेस भी बहुत हम यूज कर रहे हैं फोन का। देन नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है? ब्रेन एबनॉर्मलिटीज। अगर हमारे जो ब्रेन का जो इंटरनल ब्रेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वेंट्रिकल्स वगैरह, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम देख सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेस ग्रे मैटर, आजकल ये वर्ड ग्रे मैटर बहुत चल रहा है, राइट? आप देखेंगे जो फोन, ब्रेन रॉट वर्ड है, फोन यूज कर रहे हैं, उससे हमारा जो ग्रे मैटर है वो श्रिंक होता जा रहा है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या होते हैं। ये तो हमने कॉजेज पढ़े, अब तक बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। तो डोपामिन हाइपोथेसिस में मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया था, बट लेकिन डोपामिन जो है वो बॉडीली प्रोसेस है, बॉडी हार्मोन है, बॉडी उसे रिलीज करती है, तो वो बायोलॉजिकल कॉज के अंडर ही आएगा। ओके, साइकोसोशियल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये ये फैक्टर्स है जिससे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या किसी में चांसेस हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। फैमिली स्ट्रेस, ट्रॉमा, अर्बन एनवायरनमेंट। अर्बन एनवायरनमेंट मतलब शहरी जो इलाका है, वहाँ पे स्ट्रेस भी ज्यादा है, पॉल्यूशन भी ज्यादा है, तो ये सब फैक्टर्स मिलके स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा कल्चरल स्टिग्मा, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये सब आपका इसके अंडर में आएगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल टाइप्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज पैरानॉइड, सेकंड वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड थर्ड वन इज कैटाटॉनिक। पैरानॉइड इज डिल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस। ओके, मतलब हम डिल्यूजनल हैं, आजकल तो लोग डिल्यूजनल होना भी अच्छा मान रहे हैं, बट अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हेल्यूसिनेशंस है, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर में आएंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या आएगा कि जो हमारा स्पीच और जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब वो थोड़ा अलग है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स से। कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया में आएगा जो मोटर इमोबिलिटी या फिर एक्सेसिव एक्टिविटी, ये इसके अंडर में आएंगे। मोटर इमोबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो मोटर एक्शंस है हम उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं मेडिकेशंस। व्हाट द हेल भाई, इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं मेडिकेशंस, एंटीसाइकोटिक्स। तो मेडिकेशंस में एंटीसाइकोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है, या फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन भी यूज कर सकते हैं एज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? तो मैंने इसमें लास्ट में आपको मेंशन किया है जो अब तक 4 सेशन में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में क्या पूछा गया है। स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन तो आपको याद करके ही जानी है, राइट? उसके अलावा उसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, उसके कॉजेज भी आपको पता होने चाहिए, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल, राइट? देन उसका ट्रीटमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट 1, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनिट 1 है वो अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पीपीसीसी 113 के, दैट इज 4 सेशंस में एग्जाम हुए हैं जून 2023 से दिसंबर 2024 तक। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में स्किज़ोफ्रेनिया का एक क्वेश्चन आया ही आया है, तो प्लीज इसको स्किप नहीं करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट? हमने अब क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिससे हमारे थॉट, इमोशन, बिहेवियर्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हेल्यूसिनेशंस, इल्यूजन्स, कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शंस, राइट? उसके सिम्टम्स हो सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव। इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? उसके कॉजेज हो सकते हैं बायोलॉजिकल कॉज, जैसे कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, डोपामिन हाइपोथेसिस, एंड सोशियो साइको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी इसके कॉज हो सकते हैं, राइट? ट्रेडिशनल टाइप्स क्या क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो हमने देखा, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कैटाटोनिक। देन हमने ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशन ले सकते हैं, सीबीटी कंसीडर कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।